टिकटॉकर काशिफ जमीर ने सीटीडी के अहलकार को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरा पेमेंट का क्या बना यार। तेरी पेमेंट दी आपने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 19 लाख रुपए उसको दे। फिर उसने मुझे बोला यार मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूरोप कंट्रीज की, मेरे पास इटली शेयर की जो है ना और वीजे आए हुए हैं। इसने कहा वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप है, जाओगे तो मैं फौरन इनको जो है ना उनको बोलूंगा, वो आपको अच्छी इनकम सैलरी पे लग देंगे। इसने 19,40,000 रुपए मुझे वीजे के मत पे मुझसे हड़प कर दी। ये मुझे कहते थे कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर आपको पाकिस्तान से नहीं निकाला तो मैं आपके पाँव में बैठ कर आपसे जूते पे कहूंगा, आपका एक एक रुपए भी वापस करूंगा। 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूध में रह गए तो मैं इतने चौक में बैठ के आपसे 76 भी कहूंगा और आपका 1-1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, इमामुल नौसरबाज यानी टिकटॉकर काशिफ जमीर ने सीटीडी के अहलकार को भी नहीं छोड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त मोहम्मद। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने ये पैसे किस तरह दे दिए और क्या उसने आपको झांसा दिया कि आपने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 19 लाख रुपए उसको दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्त मोहम्मद। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक है। पैसे दे दिए इतने सारे? पैसे ऐसे दिए कि मैंने काशिफ जमीर के अक्सर मैं वीडियो देखता था, उसकी लाइफ स्टाइल देखता था और मैं इसको लाइक भी करता था। बाजार ऐसे नहीं कि मैं इसको लाइक नहीं करता था, मतलब जगह जगह पे इसके प्रोग्राम में तस्वीरें थे, वीडियो देखकर मैंने कहा यार कभी इससे बातचीत हो जाए, सलाम हो जाए। फिर मैंने टिकटॉक की आईडी पे गया, इससे 2 साल कबल की, उसके वहाँ नंबर मेंशन था, वहाँ से नंबर लिया, व्हाट्सएप पे हाल वाल हुई। मैंने काशिफ जमीर को बोला मैं आपका बिग फैन हूँ और मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं कराची में रहता हूँ। उन्होंने कहा यार मेरा कराची आना जाना होता है, मैं जब भी कराची आया तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मेरा वो बिग वाला फैन जो है ना उसके दिमाग में बैठा होता कि ये मेरा बिग फैन है। तो जो ही काशिफ जमीर कुछ टाइम बाद कराची आता है, मुझसे रब्ता करता है और मुझे कहता है कि आप कराची अवेलेबल है? मैंने कहा बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। बोला मुलाकात करनी है? मैंने कहा वेलकम, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे मेहमान हो। मैंने इनको लोकेशन भेजी, आए, हमारी बात हुई, गपशप हुई, काफी टाइम मेरे साथ। कहाँ है? आपके पास घर है या आपके ऑफिस है? कहाँ? नहीं, मैं किसी होटल पे इसको मतलब स्टे करवाया था ना, मेरे पास वहीं था। आपने खुद से स्टे करवाया था यानी आपके पैसों पे वो वहाँ रहे? जी हाँ बिल्कुल, मेरे ही मतलब उस पे आया था ना, एक दिन आया फिर अगले दिन चला गया था। तो उस दौरान हमारी बातचीत हुई, फिर इसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं कुछ गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजारा। उसने मुझे बोला यार कितनी सैलरीज कमाते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल जाता है मतलब। फिर उसने मुझे बोला यार मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूरोप कंट्रीज की, मेरे पास इटली शेयर की जो है ना और वीजे आए हुए हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी बंदों को भेजा है, मतलब अगर आपका इरादा हो, आपका चांस हो, मतलब बहुत अच्छा चांस है, अगर मिस ना करो तो आप भी चले जाओ। मैं चाहता हूँ आप मेरे छोटे भाई हो, अक्सर मैं आपसे बातचीत होती थी। मैंने कहा काशिफ भाई मैं इरादा तो मेरा भी है लेकिन मैं सोचूंगा इस बात पे। फिर मैंने पूछा कितने पैसे उसने मुझे कहा कि 15 से 20 लाख तक, 20 लाख तक मतलब आपका वीज़ा हो जाएगा। प्रोसेस टाइम पूछा 1 महीने का। फिर इस वाले में जाते जाते उसने मुझे कहा कि यार इंशाल्लाह जब भी आपका इरादा हो तो मुझे लाजमी बताना, लेकिन जल्दी बताना क्योंकि ये वीज़ा का चांस मिस ना हो जाए आपका। अच्छा, ये वर्क परमिट वीजा था या सिर्फ एक वीजा था कि यहाँ से आपने वहां पहुंचने, वहां जाके आपने काम ढूंढना है? ये नहीं, ये मुझे विजिट वीजे पे भेज रहे थे। हाँ, इसने कहा वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप है, वहाँ आप जाओगे तो मैं फौरन इनको जो है ना उनको बोलूंगा, वो आपको अच्छी इनकम सैलरी पे लग देंगे इंशाल्लाह और आपका जाते ही आपकी मतलब ड्यूटी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी मतलब। और इनकम भी मुझे बताया 3 से 4 लाख रुपए। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए या फिर अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। मुझे भी यही तक है, मैंने कहा व्यापार चला जाऊंगा। असल में मुझे यहाँ एक गुड अपॉर्चुनिटी ये कि हमारी ऑफिस मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 2 साल एक स्लिप पाकिस्तान मिला जाता है। जी हाँ, तो मैंने कहा मैं 2 साल वहाँ गुजार दूंगा, कुछ कमा के आ जाऊंगा, यहाँ वहाँ की यहाँ कारोबार कर लूंगा। तो ये सोच थी मेरी। मुझे क्या पता था कि ये बेजमीर इंसान, ये कमबख्त इंसान, ये लोसारबाज और धोखेबाज फराडिया इंसान, इसने मेरी जेब पे नजर दी। मुझे इस बार का बिल्कुल इल्म नहीं था। इसने 19,40,000 रुपए मुझे वीजे के मत पे मुझसे हड़प कर दिए। आपके पास इस चीज का क्या सबूत है? मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स है जो मैंने उसको पैसे दिए, उस चीज की रिकॉर्डिंग्स है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी वो रिकॉर्डिंग्स है कि ये मुझे कहता था कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर आपको पाकिस्तान से नहीं निकाला तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूते पे कहूंगा, आपका एक एक रुपए भी वापस करूंगा। एक ये रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास मौजूद है। और आपको यार मैंने कितनी बड़ी करके सिर्फ घड़ी पे 48 घंटे देख लेना। 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूध में रह गए तो मैं इतने चौक में बैठ के आपसे 76 भी कहूंगा और आपका 1-1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। फिर जब 16 लाख जब मैंने उसको पेमेंट दी, उस वक्त लाजमी बात है बहुत मुश्किल से मैंने किए थे, कभी दोस्तों से लिए, भाइयों से लिए, कजनों से, मामू से इकट्ठे करके हक्का लाल की मैंने कुछ मेरी कमाई थी मैंने उसको दिए। मैंने कहा काशिफ भाई यहाँ मैंने इतने अरेंज कर लिए, अब 3,40,000 रुपए आप और अरेंज कर लो, आफ्टर वीज़ा मेरे भाई आपको दे देंगे, इतने अर्जेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। इस बेजमीर इंसान ने मुझे वायस किया कि मैं खुद 18 लाख रुपए जुए में हार गया हूँ और मैं आपकी पेमेंट अदा नहीं कर। जब मैंने ये जुए का अल्फाज सुना
तो आप यकीन करें मुझे एक झटका सा लगा और मेरे पाँव के नीचे जमीन निकल गई। मैंने कहा ये तो जो भी खेलता है, आपको पता है जवारी किसी की नहीं है। मतलब फिर मेरी सोच यह आई कि जो मुझे मुसलसल बार बार कॉलें कर रहा था, लाख लो, 2 लाख रुपए ले आओ, 3 लाख ले आओ, मतलब इसी जुए के लिए वो 19,40,000 रुपए मैंने उसको सारी कैश पेमेंट दे दी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं आपके पास पैसे देने के सबूत हैं, वो सबूत में क्या, जैसे कोई वीडियो बनी है, कोई उसने कहा कि हाँ जी मेरे पास इतने पैसे आ गए, इतने पैसे रह गए, ये क्या सबूत है? ये सबूत मेरे पास ऐसे कि काशिफ जमीर को मैंने बोला काशिफ भाई मैंने आपको 15 लाख दे दिए और 1 लाख रुपए मेरे पास अभी इस वक्त अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो काइंडली आप इस 16 लाख पे काम करवा दो। उसने मुझे कहा कि यार 15 लाख आपके मेरे पास आ गए और 16 लाख, मैंने कहा 1 लाख मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, बाकी 3,40,000 रुपये आप कर लो, तो मैं ये कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई ने भी बहुत कोशिश की, दोस्तों से मैंने मंगवा ली है, मामू से मंगवा ली, वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है। आपको 2-4 महीने में किसी पंप पे भी लगवा दूंगा जहाँ से आपको आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अभी ऐसे करते ना, लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे, 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। हाँ पीछे 4,40 रह गया। दोस्त मोहम्मद मुझे ये बताइएगा कि जब उसके बाद आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी जहाँ पे ये संजय दत्त को कह रहे बाबा ये भी आपके लिए लाए हैं, बाबा ये देखें, वो देखने के बाद आपका दिल कितना दुखा होगा? ये बेज़मीर इंसान है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तकलीफ में अभी भी गुजर रहा हूँ। मतलब आपको पता है जिससे पेमेंट लेते हैं, मतलब मैंने काफ़ी दोस्तों से पेमेंट ली, भाइयों से पेमेंट ली, तो उनको देने भी तो है ना। ये बेज़मीर इंसान जाकर ये पैसे जो है ना वहाँ गिफ्टिंग कर रहा है, किसी पे प्रोग्रामों में नशावर कर रहा है, ये हमारी मेहनत और हक हलाल की कमाई की जो है ना इस तरह मतलब ये ज़ाया कर रहा है, तो तकलीफ तो होती है, लाजमी बात है। आप सीटीडी से आपका ताल्लुक है कराची से, सिंध से ना? मुझे बताएं अभी तक पंजाब पुलिस ने आपके कोई अभी तक आपके साथ कोऑपरेट की है? मैं आपको यकीनन अल्फन ये बात कहता हूँ कि मैं बहुत मायूस था और मैं मायूसी की इस आलम में चला गया था, मैं ये समझ गया कि मेरे पैसे डूब गए, नहीं मिलेंगे मुझे पैसे। लेकिन जब मैं लाहौर आया और मैंने लाहौर में डायरेक्ट फैसल कामरान DIG फैसल कामरान साहब को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, फ़ौरन ही कार्रवाई हुई, फ़ौरन मुझे बुलाया और DIG फैसल कामरान साहब ने फ़ौरन जो है ना इंक्वायरी के लिए SP मॉडल टाउन के इंक्वायरी सपोर्ट की। उन्होंने फ़ौरन जो है ना गुलबर्ग थाने में इसके खिलाफ फ्रॉड का पर्चा मतलब दर्ज कर दिया। मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस से मुझे इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला कि मैं वो अल्फाज आपसे बता नहीं सकता कि वो इस काशिफ ज़मीर बेज़मीर इंसान को जो है ना इसके ट्रेस करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, पूरी कोशिश कर रहे, पूरी एफर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ राब्ते में, मुसलसल मुझसे राब्ते में कि आप परेशान नहीं होना, आपका हक है, आपके बच्चों की कमाई है, तो ये आपके ज़ाया नहीं जाएगी, हम आपके साथ खड़े हुए, पंजाब पुलिस आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ IG पंजाब साहब का, DIG फैसल कामरान साहब का, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर अंदर ये बेज़मीर इंसान, ये धोखेबाज इंसान, ये गड़िया इंसान, ये लोसरबाज इंसान बहुत जल्द पंजाब पुलिस के हाथ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप तो उनके फैन थे, अब आप? मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत तकलीफ हुई और इसने मुझे एतबार पे मुझे धोखा दिया है। जब एक इंसान किसी पे एतबार करता है और उसको धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। आपने इसकी वो वीडियोस नहीं देखी जहाँ पे कहा जाता था ये नकली सोना है, बहुत सारे लोगों ने कहा नकली सोना है, तो आप फिर उसके बावजूद उसकी लाइफस्टाइल में आके आप फंस गए? आप रिसेंटली आपने एक फिजा अली के शो में प्रोग्राम देखा होगा कि फिजा अली ने इसका जो है ना चेहरा बेनकाब कर दिया था। मैंने उससे पहले इसको तमाम रकम दे दी थी। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि बस मैं आपको अल्फाज बता नहीं सकता कि ये इतना बेज़मीर इंसान है, इसने मेरे बच्चों की हक हलाल के पैसे जो है ना ये हड़प कर गया, लेकिन मैं हड़प नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मेरे साथ पंजाब पुलिस खड़ी हुई है, हम इसको इंशाल्लाह उस मकाम तक पहुंचाएंगे कि ये तमाम जो कार्रवाई होगी, ये कानूनी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। और मेरी पंजाब पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, इस बेज़मीर इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये दोबारा किसी ऐसी शहरी के साथ, मैं पुलिस का एक अफसर हूँ, मेरे साथ तो कर दिया इसने, किसी और पुलिस शहरी के साथ नहीं किया है ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, किसी तकलीफ में ना। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे दोस्त मोहम्मद, जिनकी आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और जो इनकी कैफियत है बिल्कुल ये अपनी कैफियत में डूब के बात कर रहे हैं। इन्होंने एक अच्छा मुस्तकबिल सोचा था अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, मगर काशिफ ज़मीर जैसे नौसरबाज किसी न किसी को डंग मारने से बाज नहीं आते। और मैं ख़ास तौर पे अपनी पंजाब पुलिस से कहूँगा कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसे जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।